नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8 का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 23 सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय नंबर 23 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, तो वो कौन सी है? तो वो है मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किसे कहते हैं या द्वीप महाद्वीप किसे कहते हैं? तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया तो क्या है? द्वीप महाद्वीप, इन्हें ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश कौन सा है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय क्षेत्र का एक देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? तो वो है फिजी। कौन सा है? फिजी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय क्षेत्र का एक देश कौन सा है? तो वो है फिजी। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो है दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, मध्यवर्ती निम्न भूमि मैदान में आयर झील के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कई नदियां आकर झीलों में गिरती है क्या कहलाता है? तो उत्तर है मध्यवर्ती निम्न भूमि मैदान में आयर झील के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कई नदियां आकर झीलों में गिरती हैं वह अंतस्थलीय अपवाह तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतस्थलीय अपवाह तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर ऊंचे ऊंचे पठारों की संकरी लंबी पट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर ऊंचे ऊंचे पठारों की संकरी लंबी पट्टी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल जीवों से निर्मित समुद्री स्थलाकृति किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल जीवों से निर्मित समुद्री स्थलाकृति ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम से जानी जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक जंतु व प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक जंतु व प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक जंतु कंगारू व यूकेलिप्टस प्रसिद्ध वृक्ष है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध जंतु है यानी कि वहाँ का जो राष्ट्रीय जंतु भी है वो भी कंगारू है और वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग मरुस्थली क्यों है? ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थली क्यों है? तो उत्तर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातलीय बनावट के कारण पूर्वी पर्वतीय तट पर अधिक वर्षा होती है। पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिमी व मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र भी नहीं है जो भाप भरी हवाओं को रोक सके जिससे वहाँ वर्षा हो। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंतस्थलीय अपवाह क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो पश्चिमी पठार और पूर्वी श्रेणियों के मध्य एक बड़ा विशाल मैदान है। इस निम्न भूमि
क्षेत्र में कई नदियां प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें से अधिकांश नदियां समुद्र में न पहुंचकर यहाँ स्थित छोटी छोटी अंतस्थलीय झीलों में गिरती है। इस क्षेत्र में इस महाद्वीपी की सबसे बड़ी आयर झील भी स्थित है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी आयर झील भी इसी क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतस्थलीय अपवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध के विपरीत ऋतुएं होती हैं। जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिम और मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र नहीं है जो भाप भरी हवाओं को रोक सके, जिससे यहाँ वर्षा हो सके। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं द्वारा तथा दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में विशेषकर तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवा द्वारा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जीव जंतुओं का वर्णन कीजिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसके प्रमुख जीव जंतुओं का वर्णन कीजिए। तो हम देखेंगे, उत्तर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जीव जंतु इस प्रकार हैं। दोस्तों हम देखेंगे, इसमें पहला है कंगारू। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि वहाँ का राष्ट्रीय जंतु है। यह बहुतायत में पाया जाता है या उछल कर अपने गंतव्य तक पहुँचता है। फिर आता है एमू। तो बड़े आकार का पक्षी जो उड़ नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ता है। फिर है कोकाबर्रा। विचित्र बोली व हंसी के कारण उसे लाफिंग जैकाल भी कहते हैं। कोकाबर्रा जो होता है वो विचित्र बोली और हंसी के कारण उसे लाफिंग जैकाल भी कहते हैं। नेक्स्ट है लायर बर्ड। इस संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है कीवी तथा पेंगुइन। न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पक्षी हैं। संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है कीवी तथा पेंगुइन, न्यूजीलैंड के सबसे प्रसिद्ध पक्षी हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे डाउन्स क्या है, लिखिए। उत्तर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण के मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि है, जिसे डाउन्स कहते हैं। यानी कि शीतोष्ण घास भूमि के जो मैदान है उसे डाउन्स कहते हैं, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड द्वीप समूह के धरातलीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक पहाड़ी द्वीप समूह है। उत्तर तथा दक्षिण दोनों द्वीपों में एक पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली है? उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। दक्षिणी द्वीप में इस पर्वत श्रेणी को दक्षिणी आल्प्स कहते हैं। न्यूजीलैंड के ऊपरी तथा दक्षिणी द्वीपों को संकरी कुक जलसंधि एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभागों का वर्णन कीजिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभागों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला देखेंगे पश्चिमी पठार। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है जो महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग में ग्रेट सैंडी मरुस्थल तथा दक्षिणी भाग में विक्टोरिया मरुस्थल फैले हैं। यह क्षेत्र पुरानी चट्टानों का बना है। फिर आता है दोस्तों, नेक्स्ट आता है मध्यवर्ती निम्न भूमि।
तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे मध्यवर्ती निम्न भूमि में पश्चिमी पठार और पूर्वी पर्वत श्रेणियों के मध्य एक बड़ा मैदान। यह मैदान उत्तर में कारपेट्रिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तटीय क्षेत्र तक फैला है। इस निम्न भूमि क्षेत्र में कई नदियाँ प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें से अधिकांश नदियां समुद्र तक न पहुंचकर यह स्थित छोटी छोटी अंतस्थलीय झीलों में गिरती है। फिर आता है पूर्वी पर्वत श्रेणियां। तो महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तर में केप यार्क प्रायद्वीप से दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक तट के समांतर इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण में ज़्यादा संकरी और ऊंची है। फिर आता है तटीय मैदान। तो महाद्वीप के चारों ओर महासागरीय जल है, इसलिए महाद्वीप के चारों ओर संकरे समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, वर्णन कीजिए। ग्रेट बैरियर जो रीफ है उसको क्या है और उसका वर्णन कीजिए। तो आंसर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक विशाल प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टानें पाई जाती है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इस विश्व प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति की लंबाई 1920 किलोमीटर है, जो तट से 11 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तक फैली है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली के चट्टानों से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्रों, स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह पनपते हैं। प्रवाल जीवों के मरने पर उनके अस्थिपंजर अपने स्थान पर ही जमे रहते हैं और नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म ले लेते हैं। प्रवाल के अस्थिपंजरों के इस विशाल जमाव को प्रवाल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति एवं जीव जंतुओं को विस्तार से लिखिए या समझाइए। तो किसी क्षेत्र, उत्तर देखें, किसी क्षेत्र की जलवायु व धरातलीय स्वरूप का उस क्षेत्र की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में जहां अधिक वर्षा होती है वहां बड़े बड़े वृक्ष वन पाए जाते हैं। पश्चिम एवं मध्यवर्ती शुष्क भागों में कटीली झाड़ियां व घास पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा व ताप के कारण उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। इनमें देवदार, ताड़, बांस, बाओबाव व बोतल वृक्ष मुख्य हैं। दक्षिण पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में तथा तस्मानिया में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इन वनों में मुख्य वृक्ष यूकेलिप्टिस है। यह कोआला नामक जंतु पेड़ों पर ही रहता है और यूकेलिप्टस के पेड़ों की पत्तियां खाता है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्र में 2 प्रकार की घास भूमि मिलती है। उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण के मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि, जिसे डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में कंगारू नामक जंतु की बहुलता है। एमू, कोकोबर्रा तथा लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न पक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है